हाय दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों बाद मुखातिब हो रहा हूँ। और देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, आज जिनका एसएससी सीजीएल टियर 3 का रिज़ल्ट आ चुका है, जिनके नंबर बढ़िया हैं। काफ़ी सारे बच्चे इस बात में परेशान है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। और देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस ये आपके एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक हिसाब से देखे जाए तो जो आपने प्री निकाला, मेज़ निकाला, वो सब तो ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम। देखिए, मैं कुछ बच्चों को ऐसा जानता हूँ जिनके 2019 सीजीएल में अच्छे नंबर थे। वो चाहते तो उनको एक हायर ग्रेड पे मिल सकता था, मतलब इंस्पेक्टर रैंक मिल सकती थी किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन किन्हीं कारणोंवश उन्होंने किसी की बातों में आके, या मतलब वो होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट का ये सब ड्रामा सोच के, और उन्होंने लोअर ग्रेड पे लिया। उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी पोस्टिंग भी काफ़ी उल्टी सीधी जगह हो गई है। तो इन चीज़ों से आप बच जाएं और आपको एक थोड़ी क्लियर पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, हमें कौन सी भरनी चाहिए। सबसे पहले बात तो आपको अपने मार्क्स पता ही है। आपको अपने मार्क्स पता है और अपने मार्क्स के बेसिस पर ही आपको प्रेफरेंस भरनी है। देखिए, मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, देखिए मुझे होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट, अगर आपको होम स्टेट में, अगर मतलब आप मान लीजिए जैसे अगर आपको 4600 अगर आपको अदर स्टेट में मिल रहा है और 4200 अगर आपको अपने सेम स्टेट में मिल रहा है, तो फिर आप 4200 पे चले जाइए। ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 4200 4600 में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं होता। देखिए, पैसे में अंतर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पे में अंतर नहीं है। काफ़ी पे में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। लेकिन आप ये टाइप 3 यहाँ पे भी क्वार्टर मिल जाएगा, टाइप 3 यहाँ पे भी, ठीक है। और मतलब ठीक ही है, आप आराम से कंफर्टेबल ज़िंदगी जियोगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस सिनारियो में ज़्यादा फंस जाते हैं। इनकेस अगर आपको 2400 या 2800 अपने स्टेट में मिल रहा है, और अगर आपको अदर स्टेट में 4600 मिल रहा है, 4600 मिल रहा है या 4200 मिल रहा है। देखिए, 4200 का तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको 4600 किसी अदर स्टेट में मिल रहा है, मेरे हिसाब से आपको 4600 ऑप्ट करना चाहिए। ये मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। और ये इस बात में मत जाना चाहिए यार कि मुझे 2400 अपने होम स्टेट में मिल जाएगा। देखिए, होम डिस्ट्रिक्ट तो आपको मिलने से ही रहा। अब कुछ किस्मत वाले होते जिनको मिल जाता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2400 2800 अगर मिल रहा है तो अपने स्टेट में, और अगर दूसरे स्टेट में 4600 मिल रहा है तो आप आंख बंद करके 4600 ले लो। देखिए, और मैं क्यों बता रहा हूँ भाई साहब, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारी ज़िंदगी में एज ए, मतलब जब हम बात करते हैं, हम इतनी तैयारी, ये पढ़ाई लिखाई कर क्यों रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि हम पैसे, डॉलर ना, हम रुपए छाप पाएँ, रुपीज़ छाप पाएँ। अब एक बात होता है, जब आप बहुत मेहनत करके आपके नंबर भी अच्छे हैं, बस अगर आपको एक स्टेट दूसरा मिल रहा है, एक जगह आपके 2400 ग्रेड पे जहाँ आपकी सैलरी 40,000 बन रही है, और वहीं आपकी 4600 ग्रेड पे सैलरी आपकी 70-75 हज़ार बन रही है, आप क्यों नहीं 75,000 पे जाना चाहते? मेरी ये बात समझ नहीं आएगी। सारी ये जो कशमकश है, ये जो एग्ज़ाम निकालने का ये जो सारा प्रोसीजर है, हम कर क्यों रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि एक हम अच्छी कंफर्टेबल लाइफ बिता पाएँ। आजकल देखिए, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, काफ़ी आपको बहुत दिक्कत आती है आजकल पैसे मैनेज करने में। और अगर आप शादी वादी कर लेंगे तो फिर तो और दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा प्रेफरेंस आपको हायर ग्रेड पे को देनी है। अगर आप मतलब सिर्फ जो मैंने पहली कंडीशन बताई उसको छोड़ के, क्योंकि देखो 42-4600 ग्रेड पे ये ठीक होते हैं, क्योंकि इन पे सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर हो, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते, लेकिन फिर भी एक 42 एक अच्छा ग्रेड हुआ। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तब भी आप एक अच्छी रैंक तक प्रमोट हो जाते हो। लेकिन अगर आप 4200 से नीचे आते हो तो काफ़ी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से आपको ये रहना चाहिए। अब कुछ बंदे हैं जो कि होम स्टेट के लिए एकदम पागल हैं। देखिए, होम स्टेट के लिए पागल होना जब अच्छी बात है जब आपका होम स्टेट दिल्ली हो, ठीक है, क्योंकि कई सारी पोस्टें होती हैं जो कि दिल्ली में होती हैं, दिल्ली में उनके मिलने के चांसेस भी होते हैं। अब एक बात है, ये कल के दिन अगर आपके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि मुझे होम स्टेट लेना है, और अगर आप मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि मैं सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट या सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट ना भरूँ कि मुझे साउथ जाना पड़ेगा, ये सब,
तो इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग करनी है जो हाईएस्ट ग्रेड पे है। क्योंकि देखिए जो फॉर्म होता मिलता है ना हमारे लिए पोस्ट प्रेफरेंस वाला, उसमें तो कहीं कुछ लिखा नहीं रहता है कि आप ये भर सकते नहीं। आपको सारी पोस्टें भरनी है, ठीक है। स्टार्टिंग करनी है आपको इंस्पेक्टर रैंक से। मेरे हिसाब से अगर आज के टाइम पे अगर कोई बंदा चाहता है कि वो 4600 ग्रेड पेज पे जो बेस्ट पोस्ट है, तो वो मैं कहूँगा उसको प्रिवेंटिव ऑफिसर। क्योंकि जितना मेरे दोस्त जो अभी नौकरी कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो बातें बताते हैं, तो मेरे हिसाब से प्रिवेंटिव ऑफिसर सबसे बेस्ट पोस्ट है इस टाइम पे एसएससी सीजीएल की। तो आप सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस में 4600 ग्रेड पे में प्रिवेंटिव ऑफिसर भरिए। उसके बाद एग्जामिनर भर दीजिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर। उसके बाद फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एमईए में एएसओ जो भी फिर आपको भरना है तो वो आप भर सकते हैं। लेकिन हमेशा हायरार्की क्या, पहले 46, फिर 42, फिर 28, फिर 24। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब 4200 ग्रेड पे वाला बाद में भरो और 2800 ग्रेड पे वाला पहले भर दो। ये बेवकूफ़ी नहीं हमें करनी है, हमें एक सीरियल के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ग्रेड पे से बहुत अंतर पड़ता है। अब मैं ये क्यों रहा हूँ, देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो नौकरियाँ कर रहे हैं और एक टाइम पे वो मतलब ले लेते हैं छोटा ग्रेड पे, छोटे ग्रेड पे में मतलब एक ठीक ठाक जगह पे आके रहने लगते हैं और तो उन्हें लगता है कि बहुत सब ठीक है। लेकिन यार जब वो देखते ना कि उनके साथ का बंदा जो 4600 पे लगा था और ये मतलब 2400 या 2800 पे लगे थे, तो उन्हें पता चलता है यार जो बंदा 4600 पे लगा था आज वो 4 या 5 साल बाद आज वो 4800 पे है, और ये 4 या 5 साल बाद अभी तक हम 2400 पे ही हैं। अगर कुछ कंडीशंस कुछ डिपार्टमेंट्स जहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब है तो उन्हें पता चलता है यार कि 2400 से हम 2800 पे एमएससीपी लेके आएंगे, और तब तक आपका जो बंदा 4800 ग्रेड पे वाला है अगर इंस्पेक्टर लगा हुआ है तो वो आपका 5400 लेवल 9 पर पहुंच जाएगा। तो भाई साहब अंतर होता है, ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अब मेरी बात मानो, इन बातों पे मत जाओ कि आराम सुकून, ये आराम सुकून जब आप रिटायर हो जाओगे तो खूब आराम ही आराम है, लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो ये आराम सुकून वाली बातें आप बिल्कुल दिमाग से निकालो। स्टार्टिंग में आपका एक ही काम है, आपको एक अच्छी ग्रेड पे पहुंचना है, और जितनी अच्छी ग्रेड पर आप पहुंचेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रमोशन अच्छा होगा, उतने ज़्यादा ठीक जगह पे आप पहुंचोगे। अब देखिए क्या है कि मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपको मैं एक बता दे रहा हूँ मोटी मोटी लाइन जो आपको भरनी है। सबसे पहले भरना है आप लोगों को इंस्पेक्टर पोस्ट, जो भी इंस्पेक्टर पोस्ट है मेरे अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकेस अगर आप दिल्ली या किसी और जगह रहना चाहते हो, मतलब दिल्ली में स्पेसिफिकली रहना चाहते हो तो आप एएसओ भर देना। इन दोनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आपको एएसओ आपकी प्रेफरेंस है तो एएसओ ले लेना, और अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो एक एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो तो आप एग्जीक्यूटिव ये इंस्पेक्टर पहले भर देना। इसके बाद आप क्या होता है कि कई मिनिस्ट्रीज़ में 4200 ग्रेड पे की पोस्टें होती हैं तो आप उनको भर देना। उसके बाद आ जाता है देखिए सीजीए, सीजीडीए और सी वो अपना कैग, सीएजी, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। ये देखिए मेरे हिसाब से जो आप सबसे पहले भरे 2800 में वो आप कैग भरें, ठीक है। उसके बाद आप सीजीडीए भर दें, उसके बाद आप सीजीए भर दें। जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं देखिए सीजीडीए को तो मैं काफ़ी क्लोजली जानता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मेरे सीजीडीए में, तो अच्छा डिपार्टमेंट है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कैग तो देखिए अच्छा है ही, इसमें भी कोई नहीं। सीजीए के मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा लोग से मिला ना, लेकिन मेरी फिर भी क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकलती है तो, या ऑडिटर की जो पोस्ट निकलती है तो वो सीजीए भी ये अच्छी है, इनमें भरिए। उसके बाद अगर आप आते हैं ठीक है, सबसे लास्ट में आपको क्या भरनी है, सबसे लास्ट में भरनी है आपको यूडीसी। यूडीसीज आपको सबसे लास्ट में भरनी है, इससे पहले आपको भरनी है टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट भाई साहब फिर भी एक अच्छी पोस्ट है, डिपार्टमेंट अच्छे, दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। देर सवेर होते होते आप एक रिस्पेक्टेबल, मतलब होता है ना, एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक पहुंच जाते हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, तो आप सबसे लास्ट में यूडीसीज की पोस्ट भरिए अगर जब आपको किसी डिपार्टमेंट में ना मिले। हाँ इनकेस अगर आप टाइपिंग फेल हो जाते हो तो फिर भी वैसे मिल ही जाएगा आपको, लेकिन हमेशा आप टैक्स असिस्टेंट, सीबीआईसी और सीबीडीटी को, इनको ऊपर रखिए। ये जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उस हिसाब से आप ये पोस्टिंग पर रखिए, यूडीसी को आप सबसे लास्ट में रखिए। और देखिए
जो लोग थोड़ा मतलब है ना, जिनको थोड़ा अच्छा काम करने की आदत है, मतलब जो बाबूजी नहीं बनना चाहते हैं, तो वो लोग इंस्पेक्टर पहले भरे मेरे हिसाब से तो। क्योंकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो भी काम है वो थोड़ा बहुत मतलब अगर एक हिसाब से कहा जाए तो मिला जुला यूडीसीज के जैसा ही होता है। तो अगर जो बैठ के एक ही जगह बैठ के एक ऑफिस में बस दिन रात फाइलों पे काम नहीं करना चाहें, तो आप लोग इंस्पेक्टर की पोस्ट भरें। यहाँ पे आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा ज़िंदगी में। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों का रहना चाहिए। और अगर आप लोगों को बात इस समझ में आई, अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो पूछ लेना भाई। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आए देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।